अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमसे ये फरमाइश करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप कोई ऐसा अमल बताओ जिससे हम दुश्मन पे या किसी भी इंसान पे जिन्नात या मुवक्किलात मुसल्लत कर सके। तो ये अमल आज मैं आप सब के लिए पेश कर रहा हूँ और ये अमल नहायत आसान अमल है। इसको ख़वातीन भी कर सकती है, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, आमिलीन हजरात भी कर सकते हैं, और जो लोग रूहानियत से वाकिफ़ नहीं है या अमलियात से वाकिफ़ नहीं है तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। ये नहायत आसान अमल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस अमल में आपको। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं तफसील से इस अमल के मुतालिक सब बयान करूँगा। फिर बाद में आप सब कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आई या फ़लाँ बात, तो लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और गौर से देखिए। तो मैं आप लोगों को सारी जो तफसील है वो वजाहत के साथ आहिस्ता आहिस्ता बयान करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये तिलिस्म लिखना होगा आपने। इसकी लिखने का भी मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरह लिखना है आप लोगों ने, और इसके बाद इससे काम लेने का तरीका भी बताऊँगा। दोस्तों, ये अमल आप जुम्मा के दिन किसी भी टाइम लिख सकते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, लेकिन जुम्मा के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले ये अमल आप लोगों ने लिखना है। टाइम की इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। जुम्मा के दिन फ्राइडे को, जो दोस्त उर्दू नहीं समझते उनके लिए मैं वजाहत से बयान करता हूँ। फ्राइडे को लिखना है, एनी टाइम किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हो। ये तिलिस्म लिखना होगा किसी भी कलर के पेन से, चाहे वो काला रंग का हो चाहे वो सुर्ख रंग का हो। इसमें ऐसी कोई भी ऐसा मसला नहीं है, आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो। इसको फ्राइडे को यानी जुम्मा के दिन आप सुबह लिखना चाहे दोपहर को या शाम को, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले इसको लिखना होगा। इसको लिखने के बाद इसका क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं आप लोगों को लिखना सिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने सबसे पहले एक पेपर लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है। उसके बाद ये तिलिस्म लिखना है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और आप बिल्कुल इसी तरह लिखिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आसानी से आप लोगों को सब कुछ समझ आए। तो आप गौर से देखिए। ये तिलिस्म इस तरतीब से लिखना है, किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं आप। जुम्मा के दिन लिखना होगा सूरज गुरूब होने से पहले पहले। दिन में आप किसी भी टाइम लिख सकते हो। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि टाइम का भी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये तिलिस्म देखने में बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन लिखने में बहुत आसान है अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें। ये इस तरह, फिर दोबारा दूसरी लकीर वाली, इस तरतीब से आप आहिस्ता आहिस्ता मैं लिखता हूँ और आप देखते जाइए। अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए, तीसरी बार देखिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर सब कुछ समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह लिखना है। ये देखिए मैं फिर बताता चलूँ। जुम्मा के दिन लिखना होगा किसी भी टाइम,
चाहे सुबह हो चाहे दोपहर या शाम को, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले इसको लिखना होगा। और इसको इस्तेमाल का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह इससे काम लेना होगा। सबसे पहले आप लिखने का तरीका समझ जाइए कि आप इसको किस तरह लिखेंगे। ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता लिखता हूँ। ये देखिए, इसके बाद ये इस तरतीब से निहायत आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा तवज्जो इस पे फरमाइए तो आप लोगों को और भी आसानी होगी। वीडियो को गौर से देखिए। ये देखिए, ये हमारा तिलिस्म तैयार हो गया। इसके नीचे तवक्कुल यानी तवकील या अजीमत लिखने हैं। तवक्कलु या खुद्दाम हाजल अस्माए, तवक्कलु या खुद्दाम हाजत तिलिस्म वल अस्माए। ये देखिए, मैं जैसे लिखता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही लिखिए। तस्लीतिल जिन्नी, तस्लीतिल जिन्नी अला फला बिन फला। यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखना होगा आप लोगों ने, और इसकी वालदा का नाम। यहाँ पे दुश्मन का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना होगा। ये देखिए, ये हमारा तिलिस्म तैयार हो गया। अभी मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल का तरीका, इससे काम लेने का तरीका बताता हूँ। जी तो दोस्तों, तिलिस्म को लिखने का तरीका भी आप लोगों ने समझ लिया कि इसको किस तरह लिखना है। अब इससे काम लेने का तरीका, इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा होगा वो आप ज़रा नोट कर। ये वो तिलिस्म जो हमने अभी अभी लिखा, तो उसके लिए इस तरह की छोटी सी मिट्टी की खिलौने वाली हंडी या उससे बड़ी, या अगर ये न मिल सके तो ये मिट्टी का गारा आप इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए, तो अगर आप ये आपको आसानी से मिल सके तो ये ठीक है। तो आप इस तरह ये तावीज़ या ये नक़्श, ये तिलिस्म इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसमें रखिए। और ये कीले हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़, तो आपने इसमें से थोड़ी सी कीली भी डालनी है। इसमें थोड़ी सी, इसमें तादाद की ऐसी कोई नहीं है, बस आप इसमें ये कीले आप डाल दें। ठीक है, इसमें इस तरह, और इसको दूसरे जो छोटी सी ढक्कन होती है उससे इसको ढाँप दें, और इसके ऊपर तार या कपड़ा या प्लास्टिक से इसको अच्छी तरह से कवर करें। ठीक है, अगर किसी को ये छोटी हंडी या इस तरह ये ना मिल सके तो उसके लिए आप फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि ये मिट्टी का गारा है, ये छोटी, ये देखिए बॉल सा मैंने बनाया है, तो इसमें इसको इस्तेमाल करने का ये देखिए, आप इसको इसके अंदर इसको रख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और इसमें आप अगर यहाँ पे ये कीली रखना चाहे या इसको बॉल बना के इसके इर्द गिर्द जैसे मैं करता हूँ, ये देखिए मैंने बॉल बना लिया। ये देखिए मैंने उसका बॉल बना लिया। ये देखिए, तो अभी इसको इसके अंदर कीले आप इस तरतीब से इसको तादाद की कोई नहीं, बस आप इसमें इसके अंदर कीले इस तरतीब से रखते जाएं। ज़्यादा कम ऐसे कोई इशू नहीं है, बस आप इसमें ये कीले आप, मैंने मिसाल बता दिया आपको, आप इसमें थोड़े कम या ज़्यादा कीले आप इसमें रख सकते हैं। अच्छा, अगर
जी दोस्तों, तो ये हमारा तिलिस्म तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि जैसे ही ये तैयार हो जाए तो सूरह जिन कुरान शरीफ से आप देखकर सही तलफ़ुज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस पे सूरह जिन 7 बार पढ़कर इस पे दम कर दें। यानी आप सूरह जिन अगर एक मर्तबा आप लोगों ने पढ़ा तो इसके बाद जब आप सूरत ख़त्म करें तो आप वो तौकील भी पढ़ सकते हैं, या उर्दू में या अपनी ही लैंग्वेज में आप अपना मकसद बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़र्ज़ करें सूरह मुकम्मल ख़त्म किया, पढ़ लिया, तो मैं ये कहूँगा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ पे जन्नात या मुवक्किलात मुसल्लत हो जाए और उसको नुकसान पहुँचाए या उसको परेशान करे, उसको जलील करे। इस तरह की अपने मकसद बयान करना है। अच्छा, ये हो गया। तो इस पे इस तरह दम करना है। 7 मरतबा सूरह जिन आप लोगों ने पढ़ना है। अगर कोई इस तरह हांडी में रखता है तो हांडी पे दम करना होगा। इसमें अगर तिलिस्म रखना है तो इस पे दम करना है। इन दोनों में से आप लोगों ने एक को यूज़ करना है, या ये आपको आसानी से मिले तो ये, अगर ये नहीं तो मट्टी के इस तरह का गारा सा बना लीजिए और बॉल सा बना के इसके अंदर वो तिलिस्म रख के और इस पे दम कर दें। अच्छा, अब इसका क्या करना है, ये तो ये मरहला भी हो गया। सूरह जिन 7 मरतबा पढ़कर इस पे दम कर दिया हमने, तो इस बॉल को आग के नीचे रखना होगा इस ताकि ये गर्म रहे, इसको हरारत मिलती रहे, आग की तपिश, आग की गरमाइश इसको मिलती रहे। और फिर आप लोगों ने रोज़ाना जुम्मा के दिन तो ये अमल हो गया। फिर आप लोगों ने रात को 7 मरतबा सूरह जिन पढ़ना होगा और अपने मकसद की दुआ करनी होगी। ठीक है, ये अमल तो हो गया, ये आग के नीचे दफन हो गया, इसको हरारत मिलती रहेगी। और रोज़ाना 7 मरतबा सूरह जिन वो पढ़ाई करनी होगी और अपने मकसद के लिए दुआ करनी होगी। ठीक है, अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही अंदाज में आप दुआ कर सकते हैं, अपना मकसद बयान कर सकते हैं। तकरीबन 11 दिन या 21 दिन का ये अमल, अगर किसी को 11 दिन में रिज़ल्ट नज़र ना आए तो 21 दिन आप सूरह जिन की पढ़ाई जारी रखें, तो 21 दिन में आपकी दुश्मन पे मुवक्किलात जन्नात जो भी है वो मुसल्लत हो जाएगी और उसको तरह तरह परेशान करेगी और नुकसान पहुंचाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मैंने सब तफसील से वजाहत से बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारा आज का ये अमल और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बात की वजाहत दरकार है, कोई बात समझ ना आए, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।